हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम भारत की कृषि संबंधित परीक्षाओं को पूछे गए क्वेश्चन को जानेंगे। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लगभग 65% आबादी भारत में कृषि पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, कृषि योग्य भूमि की प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन सीडीएस 2020 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर क्रियात्मक घनत्व बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल कृषित भूमि कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 75% भाग पर खाद्यान्न फसल उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1960 में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंतनगर उत्तराखंड में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15। अगला क्वेश्चन है, कृषि जलवायु प्रादेशिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पश्चिमी हिमालय प्रदेश कृषि जलवायु प्रदेश क्षेत्र का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश कृषि जलवायु प्रदेश क्षेत्र का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हरित खेती में सन्निहित है। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएससी 2016 में पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समेकित कीट प्रबंध, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंध, है ना। हरित खेती में ये सब सन्निहित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वर्षा खालिस्तान होती है। ये भी क्वेश्चन एनडीए 2020 15-16 में पूछा गया था। ये कूट में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए 2 और 3। टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है, झूम कृषि खालिस्तान से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2019 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा झूम कृषि स्थानांतरण कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलवासी कृषि नहीं है? है ना, जलवासी कृषि नहीं है। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएससी 2010 में पूछा गया था। इसलिए दोस्तों आप हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सहायता मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फजेंडा, है ना। जलवासी कृषि नहीं है फजेंडा। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। ये भी क्वेश्चन आरपीसीएससी 2010 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोबिया यानी कि बोड़ा, है ना। बोड़ा में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएससी 2016 में पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे
चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और बी। अगला क्वेश्चन है, कृषि से संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें रासायनिक व परंपरागत उर्वरकों का उपयोग होता है। यह कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है, कृषि में शून्य जुताई के क्या लाभ हैं? ये भी क्वेश्चन IAS प्री 2020 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों, यानी कि उपरोक्त तीनों सही हैं। पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा सीधे रोपण संभव है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। भारत कृषि सिंचाई एवं पशुपालन 195। अगला क्वेश्चन है, कृषि में बायोचार का उपयोग क्या है? ये भी क्वेश्चन IAS प्री 2020 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं, है ना। बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिककारी सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को बढ़ावा देता है। जब बायोचार वृद्धिकर के माध्यम से अंश में प्रयुक्त किया जाता है तो वृद्धि चर माध्यम की जल धारणा क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जून जुलाई में खरीफ फसल बोई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चना और मटर खरीफ की नहीं, रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल का समय काल है? तो रबी की फसल का समय काल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर से मार्च, सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो कौन सी रबी की फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ये भी क्वेश्चन SSC 2017 में पूछा गया था। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूंगफली रबी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत का वह राज्य जो अनाज खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम मतदान करता है, ये भी क्वेश्चन UPPSC 2008 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का चावल का कटोरा है, ये भी RRB 2009 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है ना? तो किन फसल की रोपाई की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान फसल की रोपाई की जाती है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको काफ़ी सहायता मिलेगी सभी एग्ज़ाम के लिए। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जया, पद्म एवं कृष्ण निम्नलिखित में से किस धान्य
की उन्नत किस्में हैं। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएससी 2016 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये धान की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है 200 सेंटीमीटर वार्षिक तथा वर्षा तथा 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान किस फसल के लिए आदर्श जलवायु है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल के लिए। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2014 में पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगला क्वेश्चन है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएससी 2016 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएससी 2009 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं तथा गन्ना उत्तर प्रदेश के लिए अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो बीज का संकर है? तो ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएससी 2015 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं और राई। अगला क्वेश्चन है करनाल बंट एक बीमारी है। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएससी 2014 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं। करनाल बंट एक बीमारी है। अगला क्वेश्चन है वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। ये भी क्वेश्चन आईएएस प्री 2015 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मक्का वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। अगला क्वेश्चन है मोटे अनाज के अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं वह है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल मोटे अनाज में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक तिलहनी फसल है ना? तो कौन सी तिलहनी फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यमुखी तिलहनी फसल है। अगला क्वेश्चन है जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है धान की फसल में, बरसीम की फसल में, गेहूं की फसल में या मूंगफली की फसल में? तो इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली की फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? और ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएससी 2017 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिल में सबसे अधिक तेल की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा आयातित कृषि वस्तुओं के पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किसका एक मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? ये भी क्वेश्चन आईएएस प्री 2019 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वनस्पति तेल। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास, जूट, चाय, ये तीनों। निम्न में से रेशेदार फसलें हैं। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2014 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जूट और कपास। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन गन्ना। अगला क्वेश्चन है कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। तो कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तने से, बीज से, पर्ण से या मूल से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीज से। अगला क्वेश्चन है जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कछारी मिट्टी जूट के लिए उपयुक्त मिट्टी है। भारत का कौन सा राज्य पटसन की उपज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल पटसन की उपज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में गन्ने की खेती का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोपण कृषि का। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएससी 2015 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 2018 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतापपुर में। भारत में एकमात्र प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। और ये भी क्वेश्चन बी पीसीएससी 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान, है ना। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। ईरान विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएससी 2010 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक फसल है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाय।